नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात करेंगे तिल और मस्सों की। कभी कभार तो ये खूबसूरती की निशानी माने जाते हैं, लेकिन कभी कभार ये शरीर में ऐसी जगह हो जाते हैं कि खूबसूरती कम करते हैं। तो कैसे निजात पाएं इनसे, बता रही है हमारी त्वचा रोग विशेषज्ञ। मोल्स हमारे स्किन में एक तरह के लसन होते हैं जो बचपन से ही होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे लसन बचपन में जब कोई इंसान बॉर्न हो उसी टाइम पे हो। 30 साल से कम की उम्र तक ये लसन नए आ सकते हैं या जो पहले हैं वो बड़े हो सकते हैं। कई बार लसन एक्सेस अगर आप धूप में जाते हैं या कई हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जैसे विमेन में प्रेगनेंसी हो गया या कोई हार्मोनल मेडिकेशंस ले रहा है, उसमें ये लसन नंबर में भी बढ़ सकते हैं, संख्या में भी बढ़ सकते हैं और साइज़ में भी बढ़ सकते हैं। इनके जब तक ये लसन बहुत एक्सेस रैपिडली नहीं बढ़ रहे हैं तब तक कोई चिंता की बात नहीं है। कोई भी लसन में अगर कई चेंजेस होते हैं, जैसे वो उसका साइज़ में बढ़ना, कलर में चेंज होना, कलर में उनका बदलाव होना, नॉर्मली ये ब्राउन या ब्लैक होते हैं, बट अगर आपको लगता है कि 2 या 3 महीने में ही कलर चेंज बहुत ज़्यादा हो गया है या फिर उसमें से खून का आना, इन्हीं 3 वजह से जो लसन है वो रिस्क वाले हो जाते हैं, जिसमें कैंसर का रिस्क होता है। नॉर्मली जो लसन फेस पे होते हैं या फिर और अंदरूनी हिस्सों में होते हैं, उनमें कोई चिंता की बात नहीं होती। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि इसके पीछे सिर्फ आपकी खाने की आदतें हों, तनाव भी हो सकता है। थोड़ा सा बात करेंगे आज स्ट्रेस और वेट गेन पे। जितने ये इंटरकनेक्टेड हैं स्ट्रेस और वेट गेन, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। जितना आप स्ट्रेस में रहोगे, जितना आप टेंशन में रहोगे या आप डिप्रेसिव मोड में रहोगे, उतना आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। अगर आप स्ट्रेसफुल हैं, स्पेशली विमेंस की बात करूँगी यहाँ में, जहाँ विमेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, एक जगह से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एक प्रोजेस्टेरॉन निकलता है और एक कॉर्टिसोल निकलता है। तो जब आप बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हो, प्रोजेस्टेरॉन का निकलना बंद हो जाता है, जो कि एक फैट बर्निंग हार्मोन है, एंटी एजिंग हार्मोन है। तो जितना प्रोजेस्टेरॉन निकलता है उतना आपका फैट बर्न होता है, उतने आप यंग लगते हो। जहां आप कॉर्टिसोल को इंक्रीज करते हो, वो एक फैट फॉर्मेशन हार्मोन है। वो फैट आपकी फैट सेल्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, बर्निंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। यूजुअली हम कांटे चम्मच से खाना खाते हैं, हमें वो फील नहीं आती खाने की, हम उसको छूना भी नहीं चाहते। कांटे चम्मच से खाना खाने में टच सेंसेशन खाने का हम खो देते हैं। तो वो खाना जब आप हाथ से खाते हैं, रेलिश करके खाते हैं, टीवी के सामने नहीं खाते हैं, बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन फिर निकलना शुरू होता है और वो फैट बर्निंग प्रोसेस ऑटोमेटिकली बिना आपके कुछ किए, सिर्फ खुश रह के शुरू हो जाता है। तो हार्मोन्स की बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए स्ट्रेस लेवल कम करना ज़रूरी है। खुश रहो और वेट लॉस करो, इतना इजी तरीका तो कभी आपने जाना ही नहीं होगा। हमारी योगा एक्सपर्ट आपको बताएंगी क्या होता है फ्रॉग पोज और क्या हैं इसके फायदे। नमस्कार, आज हम पोस्चर करेंगे। वो पोस्चर एक रेप्टाइल से इंस्पायर्ड योगासना है, जिसे हम फ्रॉग पोज कहते हैं। इस पोस्चर से सबसे पहले नी स्ट्रेंथन होती हैं, या अगर आपको ऑलरेडी नी सर्जरी हुई है या आपके नीज़ में कोई लिगामेंट इश्यू है तो आप ये पोस्चर फुली नहीं करेंगे। इसकी मॉडिफिकेशन मैं आपको हाफ वे बताऊंगी। तो ये पोस्चर कैसे करना है, आप एक स्क्वाट में बैठेंगे जिसमें आप अपने हील्स को जॉइन करेंगे। तो ये आपने अपने हील्स जॉइन करके अपने हाथ अपने आगे लाने हैं। ये आपका एक्सलेशन पोस्चर होगा, जिसमें आपकी चेस्ट खुलेगी, हार्ट सेंटर और चिन ऊपर आएगी। यहाँ से आप अपने हील्स को जॉइन रखते हुए आप यहाँ से स्टैंडिंग में आएंगे, जिसमें आप इनहेल करेंगे। तो हम धीरे धीरे ऊपर आएंगे, अपनी लेग्स इकट्ठे लाएंगे, इनहेल करते हुए फोरहेड को अपने नीज की तरफ लाएंगे। फिर से एक्सेल के टाइम आप अपनी बॉडी को नीचे लाएंगे और हार्ट सेंटर और चिन ऊपर लाएंगे।
इनहेल, एक्सेल। यहाँ से जो हम मॉडिफिकेशन करेंगे, हील्स को इकट्ठे रखते हुए आप अपने हैंड्स जो है नीज पे लेके आएंगे और ये आपका एक्सेल है और ये आपका इनहेल, एक्सेल, इनहेल। और फिर अपने हील्स को अलग करते हुए स्टैंडिंग पोस्चर में आएंगे। कम से कम 11 बार, 17 बार, 26 बार ऐसे अपनी काउंट्स बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और अब आपके लिए गर्मी में त्वचा का ख्याल रखने के लिए कुछ टिप्स। नमस्कार। आजकल की तेज़ धूप में अक्सर लू चेहरे पे परेशान करती है, तो क्या चीज़ें हैं जो आपको ठंडक दे सकती है और आपकी त्वचा को भी ठंडा रख सकती है? सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं जो आपको गर्मियों में ज़्यादा खानी चाहिए। वो है पपीता, जो आप त्वचा पे लगा सकते हैं अगर आपका ड्राई त्वचा है। इसको आप स्लाइसेस या क्यूब्स काट के फ्रिज में रखें। जब भी तेज़ धूप से आए और आपको लगता है कि धूप की वजह से दाग पड़ गए हैं चेहरे पे, ये हल्का हल्का आप अपने चेहरे पे मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा सबको पता है कि खीरा जो है, खीरा ठंडक देता है। खीरा को आप स्लाइसेस में काट लें और ये स्लाइसेस आप फ्रिज में ठंडे पानी में डिप करके जाएं। जब आप धूप से बाहर आएँ, मेरे ख्याल सबसे पहले जो परेशानी होती है वो आइज़ के अराउंड होती है। ये खीरे के स्लाइसेस आप आंखों पे 5-7 मिनट आराम से लेट के रख लीजिए और आप देखिए कि कितनी रिफ़्रेश्ड और ठंडक महसूस होती है आपकी आंखों में। मेरा फेवरेट लेकिन गर्मियों में हमेशा तरबूज रहा है। आप ये देख रहे हैं कि जो तरबूज है ये सारा पानी है इसमें। स्किन के ऊपर वो हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है और जब भी आप बाहर से आएँ तो ऐसे ऐसे स्लाइसेस लेके आप अपनी पूरी त्वचा के ऊपर डैप कर सकते हैं या अपनी आँखों पे लगा के थोड़ी देर छोड़ दीजिए। जब आप इनको अपने स्किन पे लगाएंगे तो आहाज़ यानी कि नेचुरल हाइड्रोक्सी एसिड्स आपकी त्वचा पे सोकअप कर लेंगे। इसके अलावा आपका जो स्किन है वो टोन्ड और रिफ्रेश्ड हो जाएगा एंड कूल। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि जो बचा हुआ एक्चुअल फ्रूट है उसको आप खाइए और गर्मियों में ठंडक पाइए। हमारी फिटनेस एक्सपर्ट आपको सिखा रही है तनाव कम करने के लिए कुछ कसरत। अगर आप बहुत थकान महसूस करते हैं या आपका एक बहुत स्ट्रेसफुल डे रहा हो तो इन दोनों एक्सरसाइजेस से आप एकदम डिस्ट्रेस हो सकते हैं। पहली एक्सरसाइज के लिए आप अपने स्टमक पे आ जाइए। अपने हाथों को मैट से ज़्यादा ब्रॉड रखिए और अपने पैरों को बाहर की ओर पॉइंटेड रखिए। यहाँ पे आके इनहेल करेंगे और ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे। आप जितना ऊपर उठ सकते हैं उठिए और धीरे से एक्सहेल करते हुए वापस नीचे जाइए। इनहेल, लिफ्ट अप, एक्सहेल, गो डाउन। अब की बार इनहेल करते हुए अपने हाथों को भी उठाइए और वापस नीचे जाइए। आपके टेल बोन पे प्रेशर आना चाहिए। इसको 8 से 10 बारी रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप अपने बैक पे आ जाइए। बैक पे आके आप अपनी नीज को इस तरह से बेंड कर लीजिए। हाथों को ऊपर की ओर लेके जाइए और इनहेल कीजिए, पीछे की ओर लेके जाइए और एक्सहेल करते हुए साइड्स पे लेके आइए। अगेन इनहेल, लिफ्ट अप, एक्सहेल ओवर द हेड and to your sides. इन दोनों एक्सरसाइजेस को किसी भी दिन जब आप ज़्यादा थके हों ट्राई कर सकते हैं। हमारी मेकअप एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि कैसे इस्तेमाल करें आईलैश कर्लर।
आज हम आपको एक बहुत ही वर्सेटाइल प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हैं और वो है आईलैश कर्लर। आईलैश कर्लर यूज़ करने से सब बहुत डरते हैं, ज़्यादातर मेकअप आर्टिस्ट भी इसको यूज़ करने से डरते हैं, पर आज मैं आपको इसको यूज़ करने का एक आसान सा तरीका बताने वाली हूँ जिससे कि आपका सारा डर ख़त्म हो जाएगा और आप जानेंगे कि किस तरह ये आपकी आईलैशेस को ब्यूटीफुली ग्रूम करता है। तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं ये टेक्निक? आईलैश कर्लर को हम अपनी आई में कुछ इस तरह प्लेस करते हैं, थोड़ा चिन ऊपर करेंगे सो दैट यू आर लुकिंग डाउन। अब आप इसे कुछ इस तरह प्लेस करेंगे कि आपकी आईलैशेस इसके ऊपर नज़र आए। इसके बाद आप हल्का प्रेशर डालेंगे जस्ट टू फील कि कोई हेयर पुल तो नहीं हो रहा, और जब आप ये मेक श्योर कर लें कि कोई हेयर पुल नहीं हो रहा तो आप उसे प्रेस करें 1, 2 and 3 टाइम्स। इसी तरह हम दूसरी आई के लिए करेंगे। प्लेस इट, प्रेस इट 1, 2 and 3। अब आपकी आईलैशेस टर्न हो चुकी हैं। अब हम लगाएंगे मस्कारा। मस्कारा लीजिए, उसकी टिप क्लीन कर लीजिए और अब बेस ऑफ द लैशेस से शुरू करते हुए ऊपर की तरफ अप्लाई कीजिए। अब दूसरी आई के लिए लैशेस की बेस से शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ अप्लाई करेंगे। इस टिप को यूज़ करने के बाद आपकी आईलैशेस इतने अच्छे से ग्रूम हो जाएंगी कि आपको कभी आर्टिफिशियल आईलैशेस लगाने के बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आई होप यू एग्री विद मी। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।